इसमें जब सबसे पहले देखा जाए घातांक के नियम में, तो a पर पावर अगर m हो गुना a पर पावर अगर n हो तो गुना में पावर जुटता है, ये सभी को मालूम है। तो a पर पावर m प्लस n। अगर इसी प्रकार से a पर पावर m भागा b पर पावर भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n हो जाएगा। और इसके बाद अगर इस प्रकार से रहे a बटे b पर पावर अगर n हो तो a पर पावर n बटे b पर पावर n हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे, अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर शून्य हो तो इसका मान होता है 1। इसके बाद अगर ऐसा रहेगा a पर पावर -1 तो 1 बटे a हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे अगर इस प्रकार से रहे √3 बराबर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 पर पावर 1/2। अगर इस प्रकार रहे √3, इस पे अगर स्क्वायर हो तो इससे ये रूट कट जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करनी में 2 है। जैसे 2√3 पर स्क्वायर अगर रहेगा तो 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 रहता है इसके अंदर में ये 1/2 लिखेंगे इसको, और इसके बाद पावर में 2 है तो यहाँ 2 देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 3, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे √3 गुना √3 हो तो यहाँ पे हम लोग दोनों को गुना कर सकते हैं। √3 गुना 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर इस प्रकार से रहे √3 गुना √2, फिर भी इसी प्रकार से 3 दूना 6 लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर इस प्रकार से रहे √3 बटे √4, दोनों पे अगर स्क्वायर हो होल स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, 3/4 लिख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे √2 प्लस √2, तो ये दोनों को हम लोग 4 नहीं लिख सकते हैं। और इसके बाद √3 प्लस √3, यहाँ पे √3 गुना √3 3 होता है, यहाँ पे √3 प्लस √3 3 नहीं होगा। ये दोनों इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 2√3। इसी प्रकार से अगर 2√3 हो प्लस √3 हो तो 2 ठो √3 यहाँ पे है, 1 ठो यहाँ पे है, इसको 3√3 लिख सकते हैं। अगर 3 स्क्वायर हो, इस पे अगर स्क्वायर हो तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। इसके बाद अगर इस प्रकार हो 2√3 इसको हम लोग 3 दूना 6√3 लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इस प्रकार से रहे, जैसे 27 अगर रूट में बंद हो और इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 बराबर, जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल देंगे एक ठो को। तो यहाँ पे 3 का एक ठो 3 का जोड़ा लग रहा है तो यहाँ पे 3√3 लिख सकते हैं। जब ये बाहर आएगा तो 2 को साथ लेके आया है तो 1 ठो बनेगा। अगर इसी को हम लोग अंदर करेंगे तो √3 है, ये है पहले से, इसको जब अंदर करेंगे तो 2 ठो 3 अंदर जाएगा। समझ गए? जैसे हम लोग देखेंगे √40 को, तो
2 दूना 4 दूना 8 पंचा 40 हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, जिसका जोड़ा लग रहा है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें देखेंगे ये 2 का जोड़ा लग रहा है और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो इसमें हम लोग 1 ठो 2 को बाहर निकाल देंगे और 5 दूने 10, ऐसे इसको 40 को हम लोग लिख सकते हैं। इसी 2 को जब फिर से अंदर भेजना हो तो 2 गुना 2 अंदर जाएगा, सिर्फ 1 ठो 2 अंदर नहीं जाएगा, 2 गुना 2 अंदर जाएगा। चलिए, अगर इस प्रकार से हो 2√3√4, तो इसमें ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6√4 हो जाएगा। अब आशा करते हैं इसके कुछ नियम, बेसिक जो नियम था इसको आप समझ गए होंगे। और हम लोग आगे देखते हैं इसके सवाल को। अब इसके सवाल को हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग इसको देखेंगे 1 नंबर में 81/3/4 इस प्रकार हो, इसको अगर हल करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग 81 का गुणनखंड करेंगे। जैसे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या ठो 3 है, तो 4 गो है, तो 4 है तो हम लोग यहाँ पे 3 पर पावर 4 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह दे सकते हैं 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 पर पावर 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको देखिए, 64 पर पावर 2/3 है बराबर, हम लोग क्या करेंगे, इस 64 का फिर इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसके बाद इस पर यही पावर लिख देना है 2/3। तो इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना देंगे 2/3, 3 दूना 6, फिर 2 पर पावर 2 दूना 4 लिखेंगे। अब इसका मान यहाँ पे लिख दिया जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें 32 है, यहाँ पे 32 लिखना है, बट्टे लिखिए 32 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 1 2 3 4 5 उतना शून्य बैठा दीजिए, इसका दशमलव हट गया। फिर इसके बाद 0.6 है, इसका जब दशमलव हटाएंगे 6/10 हो जाएगा। अब 32 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पे 2 पर पावर 5 बटे, यहाँ पे अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 पे पावर 5 हो जाएगा, इस पे पावर 6/10 है बराबर, यहाँ पे दोनों पे कॉमन है 5, पावर में दोनों पे कॉमन 5 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 ठो कॉमन ले लेंगे, 2/5 लिख 2/10 लिखेंगे और इसके बाद इस पे पावर 5, इसके ऊपर में फिर पावर 5, पावर 6/10। अब यहाँ पे 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 का 2, 2 तिया 6, और यहाँ पे भी जब काटेंगे 2 पंचा 10, तो ये 5 पर पावर हो जाएगा, ये 3 बचे, यहाँ पे 1/5 पर पावर हो जाएगा 3 बराबर। अब यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर में नहीं हो तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से और बना सकते हैं, यहाँ पे 2/10 ही छोड़ देना है, इसको काटना नहीं है,
और इसके बाद इस पे पावर 5 है, इसका पावर 6/10 है। तो 5 दूना 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब इसका मान कितना होता है, अगर 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। और उसके बाद इस पे पावर 3 है बराबर। अब इसको 3 बार गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। और इसमें 3 बार इसको गुना किए, 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। अगर 3 बार गुना किए हैं तो यहाँ पे 8 होगा और उसके बाद 2 ठो शून्य बढ़ा दीजिए, ये 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे है √3 पर पावर n बराबर 81 है, तो इसमें n का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा कोई हिसाब रहेगा तो इसमें सबसे पहले इसका यहाँ पे 3 है, 3 के फॉर्म में इसका पावर ढूंढिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब बाहर निकालेंगे 3 पर पावर n हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1/2 इसके पावर में देना है। फिर बराबर इसको 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 81 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पर पावर 4 लिखेंगे। अब ये 3 से ये 3 को कैंसिल कर दीजिए। अब n गुना 1 n हो जाएगा बटे 2 बराबर ये 4 बचा, 4 लिख दीजिए। n बराबर 4 गुना 2, ये 2 यहाँ चल जाएगा, 4 दूना 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए इसको देखिए, 8 पर पावर x प्लस 1 बराबर 64 है, तो 3 पर पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसका हम लोग को मान निकालना है। ये 3 पर पावर 2x प्लस 1 का हमको मान निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे 8 है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8 के फॉर्म में लिखना है। तो 8 पर पावर x प्लस 1 लिखना है बराबर 8 8 64 होता है, यानी 8 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों को हटा दीजिए 8 को, और उसके बाद बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 2 बच गया। फिर इसके बाद यहाँ पे x बराबर 2 माइनस, इस प्लस वाले 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 जाएगा। फिर इसके बाद x बराबर 1 हो जाएगा। अब x बराबर 1 मिल गया तो 1 का मान अब इस x पे बैठा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 3 2 का 2 हो गया प्लस 1 बराबर 3 पर पावर 3 यानी 27। 3 को 3 बार अब गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए आगे, इसमें जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से हो कि 7 + 2 रूट अगर 10 हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे 2 है, और अगर आपको पूछा जाएगा कोई सवाल इस प्रकार से तो उसमें 2 निश्चित रूप से रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर उसमें 2 लगाना है, वो भी बताएंगे आगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का पहले गुणनखंड निकालना है, 2 से 5 यानी 2 पंचे 10। अब इसमें यहाँ देखेंगे दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 7 हो रहा है और गुना करने के बाद 10 हो रहा है। इसी प्रकार से आगे भी करेंगे कि जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाए यहाँ पर जो संख्या रहेगा, और उसके बाद गुना करने के बाद यहाँ पर जो रूट के अंडर में रहेगा उतना पुराना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो रहा है तो यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस इसमें दे दीजिए रूट। अब इसके बाद यही इसका हो गया वर्गमूल। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा, जैसे यहाँ पे 5 हो प्लस हो 2√6 हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से जब
यहाँ पे अगर 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे गुना करने के बाद 6 हो रहा है और जोड़ने के बाद 5 हो रहा है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ यहाँ पे लिखना है, 2 + 3 लिखना है, इस पर रूट चढ़ा देना है, यही इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा वर्गमूल। अब चलिए इसको देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे √5 हो, प्लस नहीं, अब माइनस लेते हैं, -2 यहाँ पे अगर 6 ही हो, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो फिर उसी प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 में आएगा। यहाँ लिखिए 3, माइनस दीजिए, लिखिए 2 और इस पे चढ़ा दीजिए रूट, यही इसका हो जाएगा वर्गमूल। इसी प्रकार से जब इसको लेंगे तो 7 - 2 अगर 10 हो, इस पे अगर रूट हो, बराबर हो जाएगा ये √5 - √2, ये इसका हो जाएगा वर्गमूल। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे 12/3 + √5 + 2√2, इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसमें अगर इस प्रकार से बटे में दिया रहे तो इसका हम लोग हर परिमाकरण करते हैं। तो हर परिमाकरण कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे हम बनाते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो 12/3 + √5 + 2√2, अब इसमें प्लस है तो हम लेंगे माइनस, यहाँ पे कैसे माइनस लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + √5 - 2√2 बटे, अब यहाँ पे फिर वही लेना है 3 + √5 - 2√2। अब यहाँ पर जो इतना से हम लोग कर दिए गुना, तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसको भी ध्यान देना है, यानी कि इससे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब चलते हैं आगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 3 + √5 - 2√2 बटे, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो a + b × a - b क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो यहाँ पे a² 3 + √5 हो गया a² माइनस b का मान है 2√2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वहीं लिख देते हैं 12 3 + √5 - 2√2। अब इसके बाद इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर होता है a², तो हम लोग लिखेंगे 3² यानी कि 9 + b², जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 2ab, तो 2a का मान 3 है तो 3 दूना 6 हो गया, अब b का मान √5 है तो +6√5 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर। अब फिर उसके बाद इसमें 9 5 14, 9 5 14 में से 8 चल जाएगा, 6 बचेगा, 12 × 3 + √5 - 2√2 बटे 9 5 14, 14 में से 8 गया, 6 बच जाएगा, +6√5। अब चलते हैं यहाँ से, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 12 × 3 + √5 - 2√2 बटे 6 + 6√5, यहाँ से हम यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आगे देखते हैं करना क्या है, तो इसमें हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लेना है, इसको हम लोग लिखते हैं 12 × 3 + √5 - 2√2 बटे हो जाएगा
6 कॉमन लेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, प्लस इसका 6 निकल जाएगा तो बचेगा √5। अब इसके बाद यहाँ पे 6 का 6, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा √5 प्लस 1। यहाँ पे हो गया 2 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटा √5 प्लस 1। और इसको आगे बढ़ाना है। अगर यही आंसर दिया हुआ है तो इसमें टिक मार देना है। अगर ये आंसर नहीं है तो हम लोग चलेंगे और आगे, तो फिर हर परिमाकरण करेंगे। तो 2 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटा √5 माइनस प्लस 1, गुना का चिन्ह देंगे। जैसे यहाँ पे बटे में प्लस था तो हम लोग माइनस लिए, इसी तरह से यहाँ पे √5 प्लस 1 है। इसका जब हर परिमाकरण करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों इसका उल्टा चिन्ह लेके लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पे √5 माइनस 1 बटे √5 माइनस 1। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इससे हम लोग गुना करेंगे √5 से, फिर √5 से और माइनस 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे जब √5 से गुना करेंगे 3 को तो 3√5, √5 को √5 से गुना करेंगे प्लस 5 हो जाएगा, माइनस √5 गुना √2 तो हो जाएगा 2√10। फिर अब माइनस 1 से जब गुना करेंगे तो -3 माइनस √5 प्लस 2√2 इतना हो जाएगा। अब उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो यहाँ पे a² यानी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5, माइनस b², तो b² करेंगे तो 1 रहेगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे 2 इंटू, अब यहाँ देखेंगे कोई अगर घटने वाला है तो घटा देंगे, अगर जुटने वाला है तो हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें 5 माइनस 3, तो इसमें बच जाएगा 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, 5 में से 3 घट गया तो बच गया 2। यहाँ पे 3√5 में से √5 को घटाएंगे तो प्लस 2√5 बचेगा। इसका भी काम हो गया, इसका काम हो गया, बचा है ये दोनों। अब इसके बाद इसमें ये तो घटेगा नहीं तो इसको हम लोग लिख देंगे -2√10 प्लस 2√2 बटे, यहाँ पे बच जाएगा 4, 2 का 2, 2 दूना 4 हो गया। अब इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 प्लस इसका भी 2 ले लेंगे तो बच जाएगा √5, फिर माइनस इसका भी 2 ले लेंगे तो बच जाएगा 10, फिर प्लस इसका भी 2 ले लिया जाएगा तो बच जाएगा √2 बटे में 2 है ये वाला बचल, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, बराबर 1 प्लस √5 माइनस 10 प्लस √2, यही इसका आंसर हो जाएगा।